लोग पॉलिटी को देखने वाले हैं और ये जो है आपका चैप्टर 3 है, चुनाव और प्रतिनिधि। स्पेशली आपका जो है यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है और कथनों पे विचार करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आपका जो है पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लोकसभा तथा विधानसभा की जो है वो चुनाव प्रक्रिया, एक तो फर्स्ट पास्ट आपका द पोस्ट आपका सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया के लिए तो ये गलत है। फर्स्ट आपका पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य जो प्रत्याशियों की तुलना में जिससे अधिक वोट मिलता है, जो आपका अधिक वोट प्राप्त होते हैं यानी मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसे ही विजय आपका जो घोषित किया जाता है। तो स्पेशली असत्य पूछा गया तो दूसरा भी असत्य ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली असत्य है, तो यहाँ पे क्या है कि ना तो एक और ना ही आपका जो है 2 असत्य है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों हमारे क्या है कि ये सही है। ठीक है, असत्य तो नहीं है हमारे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो भारतीय आपका संविधान में लोकसभा और राज्य की विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को स्वीकार किया गया है। इस जो है सिस्टम में जिस प्रत्याशी को अन्य जो है प्रत्याशियों की तुलना में अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे जो है विजय घोषित किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ 2 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले आपका जो है वो विचार करना है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही आपका प्रतिशत सीटें प्राप्त होती है जिसमें आपका प्रतिशत उसे वोट भी मिलते हैं। बिल्कुल सही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में आपका विजयी उम्मीदवारों को वोटों का जो है बहुमत हासिल होता है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को उतने ही प्रतिशत आपका सीटें प्राप्त होती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, अतः कथन आपका एक सत्य है। विजयी उम्मीदवारों को बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह जो है वो बहुमत आमतौर पे 50% प्लस 1 आपका जो है वो या फिर एक जो है वो पूर्व निर्धारित होता है, इसलिए आपका कथन 2 सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में विचार करना है। तो इसमें जो है राजनीतिक दलों को आपका प्राप्त मत के आपका अनुपात में सीटों का आवंटन होता है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा कि ये आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं। और मतदाता आपका राजनीतिक दलों को मत आपका देते हैं, इसके जो है वो प्रत्याशी को नहीं। ठीक है, तो स्पेशली हम देख लेते हैं कि हमसे सत्य पूछा गया ना असत्य। और तीसरा में बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा का चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होता है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे कौन सही है, तो पहला और दूसरा सत्य हो जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब क्या है कि स्पेशली अगर बात करें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में, तो इसमें जो राजनीतिक दलों को प्राप्त मत के अनुपात में वोट का आवंटन होता बिल्कुल सत्य है। मतदाता आपका राजनीतिक दलों को मत देते हैं और इसके प्रत्याशी को नहीं, तो पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिटेल की बात करें तो चलिए हम देख लेते हैं। भारत में जो है वो समानुपातिक आपका प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा न कि विधानसभा का जो है वो चुनाव होता है। इस प्रणाली में जो है किसी राजनीतिक दल को उतने ही आपस सीटें मिलते हैं जिस आपका अनुपात यानी प्रतिशत से प्राप्त होता है, अतः आपका जो कथन एक सही है। इस प्रणाली में मतदाता राजनीतिक दलों को मत देते हैं, न कि उसके प्रत्याशी को। निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए आपका कथन 2 सही है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य की जो है वो विधान परिषदों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल जो है वो संक्रमणीय आपका मत द्वारा होता है, इसलिए आपका दिन सही नहीं है। ये जो है वो आपका ये प्रणाली 2 प्रकार की होती है। पूरे जो देश को एक आपका निर्वाचन क्षेत्र मानना, जैसे आपका इजराइल एवं नीदरलैंड पूरे देश को जो है बहुसदस्यीय आपका जो है निर्वाचन क्षेत्र में बांटना, जैसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल। एक आपका निर्वाचन क्षेत्र में कई जो है वो प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। विजयी उम्मीदवारों को जो है मत का बहुमत आपका जो 50% प्लस 1 प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे जो है वो भारत में आपका जो है वो निर्वाचन में आरक्षण से संबंधित जो है कर्तव्य विचार करना है। समुचित आपको प्रतिनिधित्व लेने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है, बिल्कुल सत्य है। संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो है के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण की
व्यवस्था करता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। प्रारंभ में जो है वो संविधान में इस तरह के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए जो है लागू किया गया था, जिससे संवैधानिक संशोधनों द्वारा समय समय पे बढ़ाया गया था। तो सत्य क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद आपका 330 के तहत जो है वो लोकसभा और संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के प्रावधान आपका संबंध में प्रावधान। भारत में संविधान में आरक्षण का प्रावधान जो है 10 वर्षों के लिए किया गया है, किंतु 104वें जो है संविधान संशोधन आपका 2019 के द्वारा इसकी अवधि को बढ़ाकर के 2030 तक जो है वो कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा की जो है वो 543 आपका निर्वाचित सीटों में से जो है वो 84 अनुसूचित जाति और जो है 47 आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके पहले यह जो है वो आपका संख्या आपका जो 79 और 41 थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि परिसीमन आपका आयोग के जो है वो संबंध में जो है वो कथनों पे आपको कौन सत्य नहीं है, तो स्पेशली इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो ये क्या है कि आपका जो है वो सही नहीं है, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, तो ये सही है। इसे जो है आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा पूछा जा रहा है क्या कि यह जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आपका संस्था होती है। तो ये परिसीमन अवैध के बारे में जो कोई भी जो है सत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी कि प्रश्न भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि परिसीमन आयोग का जो है वो गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की जो है सीमा खींचने के लिए किया जाता है। इसका जो है गठन आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह जो एक आपका स्वतंत्र एवं जो है वो निष्पक्ष संस्था है। यह जो है वो चुनाव आयोग के साथ आपका मिलकर के काम करती है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्र का एक कोटा होता है, जो उस जो है राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। पहले जो है परिसीमन आयोग का गठन जो संसद द्वारा 1952 में किया गया था। वर्तमान परिसीमन आयोग का गठन 2002 में किया गया था। 87वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राज्य के आंतरिक जो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आपका जनगणना 2001 के आधार से जो है करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को देखिए, तो कहा जा रहा है कौन जो है वो सत्य है। तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बताना है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है वो निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग जो है 5 सदस्यीय आपका संस्था है, तो 3 सदस्यीय है ना, ये दूसरा गलत है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में से एक निर्वाचन अधिकारी होता है, तो पहला और तीसरा सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है एक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है केवल 1 और 3 जो है वो सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को है। संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को जो है वो चुनावों से आपको संबंधित हर बात पर जो है अंतिम निर्णय आपका करने की आपका जो भूमिका सौंपी गई है। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, आपका जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य जो है आयुक्त है। भारत के जो है निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में जो है एक आपका जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। 7 नंबर प्रश्न में देखिए, तो कहा जा रहा है कि स्थानीय आपका निकायों के चुनावों में कौन आपका संपन्न करवाता है, तो राज्य आपका निर्वाचन आयोग करवाता है, तो बी आपका सत्य हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद आपका जो है 243 का और के और जो है वो अनुच्छेद 243 Z1 के तहत जो है स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका 8वें नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त है और आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ये आपका 1 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान मुख्य आपका निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल को सुरक्षा देता है। उन्हें जो है वो जो है उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्षों की उम्र तक जो है जो पहले खत्म हो के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य आपका निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
पर इसके लिए जो है संसद के दोनों सदनों को इस संदर्भ में प्रस्ताव को विशेष बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की जो है वो कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत से पारित कर जो है इस आशय पर एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा जो है हुआ माना जाएगा। ठीक है। हालांकि अन्य जो है वह निर्वाचन आयुक्तों को जो है राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकता है, किंतु ऐसा किसी जो है सिफारिश को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के जो है कार्यों के संदर्भ में विचार करना है, सही बताना है। तो मतदाता आपका सूची बनाना बिल्कुल सही है, आचार संहिता लागू करवाना बिल्कुल सही है, मतदान तथा आपका जो है मतगणना की तिथि घोषित करना बिल्कुल सही है, चुनाव परिणामों की घोषणा करना बिल्कुल सही है, चुनावों का घोषणा करना ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो आपका ठीक हो जाएगा। उपयुक्त कार्यों के जो है अलावा निर्वाचन आयोग को कार्य जो है वो अन्य कार्य है, राजनीतिक दलों को आपको मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ठीक है। तो आपने देख लिया। कथन और कारण को देखेंगे 10 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग पूरे देश किसी राज्य या किसी जो है निर्वाचन क्षेत्र में आपका चुनाव ठीक से आपका न होने पर जो है चुनावों को स्थगित या रद्द कर सकती, बिल्कुल सत्य है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार, तो ये भी सही हो जाए। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है। ए हो जाएगा, यानी एक कथन ए और आर जो है दोनों सही है तथा आपका आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है वो चुनाव के दौरान जो निर्वाचन आयोग आपका राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर सकता है या रोक भी सकता है। ठीक है। बिल्कुल सही है। और कारण है कि चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से संपन्न करवाए जाते हैं। इस दौरान आयोग का जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है वो नियंत्रण आपका पूर्ण नियंत्रण होता है। स्पेशली क्या है कि आपका ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो आपका जो है ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पेशली बात करें निर्वाचन आयोग के जो है पास सीमित जो है कर्मचारी होते हैं, वह जो है वो प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव आपका संपन्न करवाता है। चुनाव जो है संपन्न होने पर निर्वाचन आयोग का पूरी जो है वो मशीनरी पर आपका पूरी नियंत्रण होता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल होते हैं तो वह उसके जो है विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, वह जो है अधिकारियों का तबादला कर सकता है अथवा रोक भी सकता है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सही कथनों में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन है और वे उसे आपका जो है उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। सर्वाधिक वोट से आपका जीत वाली जो है व्यवस्था में मतदाता को किसी एक दल को चुनने का विकल्प होता है, लेकिन प्रत्याशी का जो है वो चयन पार्टी तक जारी की गई आपको सूची के अनुसार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों में से कोई जो है वो सही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे ना तो एक और ना ही आपका दो सही है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि समानुपातिक आपका प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का जो है चयन पार्टी द्वारा जो है वो आपका की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके जो है वो प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है। अतः आपका कथन एक असत्य है। सर्वाधिक वोट से आपका जीत वाले जो है व्यवस्था में मतदाताओं को पता होता है कि आपका उनका प्रतिनिधित्व कौन है और उसे उत्तरदायी जो है ठहरा सकते हैं, इसलिए कथन एक दो जो है वो असत्य है। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे कौन जो है वो सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या संसद परिसीमन आयोग का गठन करती है। आगे जो है वो दूसरे ऑप्शन में बताया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत परिसीमन आयोग जो है वो निर्वाचित क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का जो है अनुपात ज़्यादा होता है। परिसीमन आयोग का जो है गठन आज़ादी के बाद जो है नियमित अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ 13 नंबर प्रश्नों को क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 13 नंबर प्रश्नों का जो है वो आपका दो जो है वो सत्य है, यानी कहने का मतलब क्या, इसी दो आपका सत्य कौन सा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए
आरक्षित कोटे के अंतर्गत जो परिसीमन आयोग उन आपका निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात जो है वो आपका ज़्यादा होता है। तो पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं और परिसीमन आयोग अब तक जो है 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में गठन किया गया है। 2000 आपका जो 14 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के जो है वो संदर्भ में आपका विचार कीजिए। 1989 से पूर्व यह जो आयोग एक सदस्यीय था, बिल्कुल सही है। 1989 से आपका जो है चुनाव आयोग निरंतर बहुसदस्यीय बना हुआ है, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि चुनाव संबंधी निर्णय में जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं जो है अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ जो है समान है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और जो है वो स्पेशली बात करें आपका अन्य जो है निर्वाचन आयुक्तों को जो है वो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व आपका हटाए जाने की विधि वही होती है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की है। तो आपका 4 जो गलत है, 2 भी गलत है, 1 और 3 जो है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1989 तक जो है निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के जो है आम चुनाव के ठीक पहले 2 आपका अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर उसे जो है बहुसदस्यीय बना दिया गया, किंतु चुनावों के बाद उसे जो है इसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया और 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की मृत्यु के बाद के साथ इसे जो है वो बहुसदस्यीय बना दिया गया। तब से यह जो निरंतर बहुसदस्यीय ही बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है संसद के दोनों सदनों में आपका विशेष बहुमत से पारित आपका प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु अन्य जो है निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य आपका निर्वाचन आयुक्तों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्नों को देखिए, आपका जो है चैप्टर 4 को देखेंगे, कार्यपालिका नाम है आपका। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते विचार करना है। संसदीय आपका व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है, बिल्कुल सही है। विधायिका जो है कार्यपालिका को आपका न केवल नियंत्रित करता है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है, तो ये भी सत्य है। तो आपका जो सत्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों सरकार के 3 अंग है। ठीक है, 3 अंग मिलकर के सरकार करते हैं तथा आपका कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जो है जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संसदीय आपका व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पे आश्रित है। विधायिका जो है कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि इससे नियंत्रित भी आपका होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो आपका सत्य है। तो चलिए हम देखते हैं। विधायिका जो है नीतिगत आपका निर्णय लेती है एवं नियम और कानून भी तय करती है, वहीं जो है वो उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। तो ये सत्य है, ना कि असत्य है। ठीक है, सामान्य तौर पे जो है संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वही जो है कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के शासन प्रशासनिक प्रसिद्धि भी इसका हिस्सा होती है। ठीक है, तो ये भी सत्य है, आपका पहला भी सत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, असत्य कोई भी नहीं है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है एवं जो है नियम और कानून भी तय करती है, वहीं उन्हें जो है लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। सामान्यतः संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है। कार्यपालिका में केवल आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं बल्कि जो है वो संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा भी शामिल होता है। प्रधानमंत्री तथा उनके जो मंत्रियों को राजनीतिक आपका कार्यपालिका कहते हैं और वे जो है वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग प्रशासनिक जो है कार्य पर लगातार नजर आपको बनाए रखते हैं उन्हें जो है वो स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। इस व्यवस्था में आमतौर पर जो है वो आपका प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री जो है वो आपका विधायिका में बहुमत जो है वो वाले आपका दल का नेता होता है, ये भी सत्य है। इस व्यवस्था में जो है वो देश के प्रमुख के रूप में जो राजा या जो है राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। तो सत्य कौन सा होगा, तो ये स्पेशली आपका तीनों सत्य हो जाएगा, तो उपयुक्त आपका सभी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है विकल्प सत्य है। भारत की संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है। हमारे देश के जो औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं
और ये जो है वो जबकि वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री जी है। राष्ट्रपति को सिर्फ आपका औपचारिक शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित है। भारत में जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए तो कौन असत्य है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सत्य है। संविधान में जो है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को अस्वीकार किया गया है, तो ये असत्य कौन सा, तो जो है वो असत्य है, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, अतः एक जो है वो सत्य है। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही जो है स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया, इसलिए आपका कथन दो असत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के जो है संदर्भ में विचार करना है, तो सत्य बताना है। भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से जो है सांख्यिकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 का सी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत के जो है संविधान में औपचारिक रूप से आपका कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि लेकिन वास्तव में जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन जो है शक्तियों का आपका प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के आपका पद के लिए सीधे आपका जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अर्थात जो है राष्ट्रपति आपका जो है निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह जो है वो निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है, इसीलिए आपका दोनों कथन सत्य है। 6 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सत्य कथन पे, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी भी जो है सलाह को वापस कर जो है उस पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, बिल्कुल सत्य है। संसद द्वारा पारित सभी जो विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष जाते हैं तो वह उस पर जो है स्वीकृति देने हेतु बाध्य, ऐसा नहीं होता है, आपका पहला सत्य है। आगे बताया जा रहा है कि चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में या जो गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति जो है स्वविवेक से किसी आपका पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो आपका 1 और 3 जो है क्या हो जाएगा कि सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद द्वारा पारित आपका विधेयक धन विधेयक को छोड़कर की बात की जा रही विधेयकों के बारे में, तो आपका संसद द्वारा पारित विधेयक को आपका राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। यदि विधेयक आपका धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति को आपका स्वीकृति देनी होती है, इसीलिए आपका कथन 2 जो है असत्य है। कभी कभी जो है वो आपका राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग करते हुए बिना आपका कुछ निर्णय दिए विधेयकों को अनिश्चित आपका समय सीमा तक अपने पास जो है वो लंबित भी रख सकता है, ठीक है। औपचारिक आपका रूप से जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यदि लोकसभा में किसी पार्टी को आपका स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होता हो, अगर मान लीजिए कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन की स्थिति होती है, तब राष्ट्रपति को यह निर्णय आपका करना होता है कि वह किसे आपका जो प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस जो परिस्थिति में आपका राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर या जो है बहुमत या समर्थन प्राप्त जो है वो नेताओं को आपका सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जब आपका सरकार अस्थायी आपका न हो और गठबंधन जो है सरकार सत्ता में होती है तो राष्ट्रपति के जो है वो हस्तक्षेप की जो संभावना भी अधिक हो जाती है, इसलिए आपका कथन 3 जो है वो सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है सत्य है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करना। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, तो ये भी बिल्कुल सच है। आगे बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से इस जो है वो आशय का प्रस्ताव पारित
होना चाहिए, तो ये गलत है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन जो है वो सभापति होता है, ये सही है। ठीक है, तो कौन सा असत्य है, तो स्पेशली आपका 3 जो है वो असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे बी जो है वो आपका हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है वो राज्यसभा को अपने जो है वो बहुमत से इस आस का जो है वो प्रस्ताव पास करना होता है, और इस जो है प्रस्ताव पर आपका लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है, इसलिए कथन आपका 3 असत्य है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो है वो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष समानुपातिक आपका जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एक सर्वसम्मतीय मत द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका एक सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद एवं जो है राज्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो है वो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य आपका जो है वो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं निर्वाचित, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन जो है वो सभापति होते हैं, और उसके जो है वो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी जो सदस्य यानी मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि राज्य जो है विधानसभा के जो है वो आपका सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो जो है राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और ये 2 और 4 जो है वो सत्य हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें हम आपका संविधान के जो है 91 जो है वो आपका संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में तो सत्य बताना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहले ऑप्शन में इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को विस्तृत आपका कर दिया गया है, तो ये गलत है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा एवं राज्यसभा आपका जो है राज्य में विधानसभाएं की जो है कुल आपका सदस्य संख्या के जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके द्वारा जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों की शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार जो है वो आपका दिया गया, तो ये गलत है। आपका ये जो है वो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। संविधान में जो है 91 आपका संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है। लोकसभा एवं जो है विधानसभा दोनों ही जो है वो स्तर पर मंत्रिपरिषद सदन के जो है कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक आपका नहीं होनी चाहिए, किंतु राज्य मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की संख्या 12 से कम आपका न होगी। 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों के आपका जो शिक्षा के अधिकार को 86वें जो है वो संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया सारी चीज़ों को। यहाँ 9 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विचार करना सत्य बताना है। मंत्रिपरिषद संसद के जो है प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो दूसरा में बताया जा रहा है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक जो है वो मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के जो प्रति संपूर्ण रूप से आपका उत्तरदायी होती है। यदि आपका सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो देती है तो उसे आपका त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी एक मंत्री के जो है वो आपका विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण जो है मंत्रिपरिषद को आपका त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद तथा आपका अस्तित्व में आती है तभी अस्तित्व में आती है जब आपको प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति और जो है वो आपका प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण पूरी जो है मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की जो है वो मृत्यु हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ जो है वो मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक जो सेतु का काम करता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो सत्य है शासन के कार्यकारी अंगों में। तो यहाँ जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे मंत्रिपरिषद भी होते हैं कार्यकारी अंगों में, और प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी जो है वो अंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है वो सत्य हो जाएगा। शासन के कार्यकारी जो है अंगों में आपका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी शामिल है। 11 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो सत्य है। अध्यात्मक जो है वो
शासन प्रणाली के संदर्भ में देखना है। तो अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली पर विचार करना है, सत्य बताना है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें राष्ट्रपति जो है वो सरकार का भी प्रमुख होता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें राष्ट्रपति का जो है मुख्य का चुनाव जो आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ये भी सत्य है। और इसमें जो राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे सत्य है। तो स्पेशली हमारा क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अध्यादेशात्मक आपका शासन प्रणाली के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य है। भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यादेशात्मक आपका जो है वो प्रणाली है, यानी राष्ट्रपति शासन वाली, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए विधायिका को देखते हैं। आज ये चैप्टर का नाम विधायिका है, तो इसको विधायिका को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है सत्य है। संसद के संदर्भ में जो है वो आपका निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। यह जो है सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है, तो बिल्कुल सत्य है। संसद वास्तविक प्रतिनिधित्व वाले जो है वो कुशल और प्रभावी आपका विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये कौन है असत्य में? तो यहाँ डी हो जाएगा आपका। ना तो आपका एक गलत है, ना ही दो गलत है, दोनों जो है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सत्य के बारे में, तो विधायिका के संदर्भ में विचार करना है। तो आपका जो है यह जो है प्रतिनिधियों का जो है जनता के प्रति उत्तरदायित्व आपको सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही है। यह जो है वो आपका वाद विवाद का जो है सबसे लोकतांत्रिक एवं खुला मंच, अपनी संरचनात्मक विशेषताओं के कारण यह जो सरकार के आने सभी अंगों में सबसे ज़्यादा आपका प्रतिनिधि परक होती है। तो ये भी सत्य है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सत्य क्या है, तो यहाँ पे जो है वो दोनों सत्य हो जाएगा, सी जो है वो सत्य हो जाएगा। विधायिका जो है वो या विधायिका प्रतिनिधियों का जो है जनता के प्रति उत्तरदायी जो है वो उत्तरदायी सुनिश्चित करती है। जो है वो वास्तव में प्रतिनिधि जो है वो परक लोकतंत्र का जो है वो आपका आधार है। अत्यंत जो है शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी जो है वो विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक आपका विशेषताओं के कारण यह जो सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे जो है ज़्यादा प्रतिनिधि परक है। इसके पास जो है वो आपका सरकार आपका कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं, स्पेशली पूछा जा रहा है कौन सा यह असत्य है। यहाँ जो है वो राज्यसभा से संबंधित असत्य कथन को पूछा जा रहा है। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा और एवं इसका जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, बिल्कुल सत्य है। राज्य विधानसभा के जो है वो निर्वाचन आपका सदस्य राज्यसभा के जो है सदस्य का जो है चुनाव आपका नहीं कर सकते, बिल्कुल असत्य है। आगे बताया जा रहा है कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से जो है वो आपका निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो ये भी असत्य है। आगे बताया जा रहा है क्या कि राज्यसभा के जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, तो गलत है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर जो है राज्यसभा के 2 आपका तिहाई सदस्यों का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। तो ये स्पेशली कौन से असत्य हो जाएंगे, तो एक तो सत्य है पहला, उसके बाद 2, 3, 4, 5 जो है वह सत्य हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पहला सिर्फ सत्य है और बाकी असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है, इसलिए पहला सत्य है। किसी राज्य के जो है लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसके बाद जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के जो है सदस्यों को चुनते हैं, इसलिए आपका कथन 2 असत्य है। संविधान की जो है 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या निर्धारित कर दी गई है, इसलिए आपका 3 जो है वो आपका असत्य है। राज्यसभा के सदस्यों की जो है वो आपका क्या है कि आपका 6 वर्षों के लिए निर्वाचित की जाती है, सदस्यों की जो है वो 6 वर्षों के लिए होते हैं। राज्यसभा के सभी जो है सदस्य एक साथ जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते। प्रत्येक आपका 2 वर्षों के बाद जो 1/3 जो है वो 2 वर्षों के बाद जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 4, 5 भी असत्य हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो कहा जा रहा है कौन सत्य है, तो राज्यसभा जो है
कभी भंग नहीं होती है, जो है वो संसद का स्थायी जो है वो सदन है। बिल्कुल सत्य है। यह लोकसभा भंग होती है, जब लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा की बैठक आपका नहीं बुलाई जा सकती, तो गलत हो जाएगा, आपका ये सत्य हो जाएगा। राज्यसभा कभी जो है वो पूरी तरह से भंग नहीं होती, यह जो है संसद का स्थायी सदन है, इसलिए कथन आपका एक सत्य है। जब लोकसभा आपका भंग होती है तो चुनाव होने जो है बाकी होते हैं, तब जो है राज्यसभा की बैठकें बुलाई जा सकती हैं और ज़रूरी मामलों का जो निपटाया जा सकता है, इसीलिए आपका 2 असत्य है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कौन सा जो है वो सत्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा जो सत्य है। लोकसभा के संदर्भ में बताना है तो स्पेशली लोकसभा के जो है सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, तो ये सत्य है। प्रत्येक जो है निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक मत मताधिकार के द्वारा जो है प्रतिनिधि को चुना जाता है, बिल्कुल सत्य है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो प्रत्येक आपका व्यक्ति के मत का जो है मूल्य अन्य जो है व्यक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है, तो ये गलत है। लोकसभा के जो है सदस्य को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 गलत है, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद आपका जो है वो 81 में लोकसभा की संरचना की आपका संबंध में उपबद्ध है। अनुच्छेद आपका जो 170 में राज्य विधानसभा के संबंध में है दिया हुआ। आपका विधानसभा जो लोअर हाउस होता है स्टेट का, वो लोकसभा और जो है वो राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। चुनाव के दौरान जो है वो राज्य को लगभग जो है वो समान आपका जनसंख्या वाले जो है वो आपका निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। एक आपका निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसमें जो है वो प्रत्येक आपका व्यक्ति के जो है वो मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। अतः कथन आपका 3 असत्य है। 1971 में आपका लोकसभा के जो है वो आपका 543 आपका जो है वो निर्वाचन क्षेत्र है और लोकसभा के लिए जो है वो सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन सदन में जो है वो बहुमत या जो है वो विश्वास मत प्राप्त आपका न होने पर इसे समय पूर्व भी आपका जो है पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए तो बताया जा रहा है क्या, संसद के संबंध में जो है वो विचार करना है, सत्य बताना है। संसद पूरे देश या देश के किसी भी आपका भाग में के लिए आपका कानून बना सकती है, बिल्कुल सत्य है। किसी भी जो है वो महत्वपूर्ण विधेयक बिना आपका मंत्रिपरिषद की आपका स्वीकृति की संसद में आपका पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका संसद कार्यपालिका को उसके जो अधिकार क्षेत्र में सीमित रखती है तथा जनता के प्रति उसके उत्तरदायी को सुनिश्चित करती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। लोकसभा में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा जो है धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सभी सत्य हो जाएगा, डी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, संसद पूरे आपका देश या देश के किसी आपका हिस्से के लिए जो है कानून बना सकती है। कानून बनाने वाली संस्था जो है वो सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय जो है कानूनों को आपको केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को जो है वो तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में आपका नौकरशाही करती है। विधेयक का जो है उद्देश्य और संसद में उसे जो है वो आपका प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। आगे बताया जा रहा है कोई भी जो है महत्वपूर्ण आपका विधेयक मंत्रिमंडल के स्वीकृति के बिना संसद में पेश ही आपका नहीं किया जाता। संसद के अन्य जो है निजी सदस्य भी जो है कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना आपका समर्थन में ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। संसद के कार्यपालिका को उसके जो है वो अधिकार क्षेत्र में आपका सीमित रखती है। ठीक है, संसद कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखती है तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायी जो है वो सुनिश्चित करती है। ठीक है, लोकतंत्र में जो है वो संसद कराधान तथा सरकार द्वारा जो है वो धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत आपका सरकार कोई प्रस्ताव लाए तो उसे जो है वो संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे जो है सरकारी कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को खर्च किए गए जो है धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आपका आय का विवरण जो है संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी आपका सुनिश्चित करती है कि धन का दुरुपयोग आपका न हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोकसभा की जो है शक्तियों के संबंध में जो है वो आपका
क्या शामिल है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पे जो है कानून बनाने में भूमिका निभाती है, बिल्कुल सत्य है। यह धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत एवं पारित करती है, बिल्कुल सत्य है। यह जो आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है, बिल्कुल सत्य है। यह जो है समिति एवं जो है आयोगों का गठन करती है और उनके जो प्रतिवेदनों पर विचार करती है, तो उपयुक्त सभी जो है वो सत्य हो जाएगा। डी आपका सत्य हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है शक्तियों के अलावा जो लोकसभा की अन्य शक्तियाँ निम्न है: कर प्रस्ताव, बजट और जो है वार्षिक आपका वित्तीय वक्तव्य की स्वीकृति देती है। प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न आपका पूछ करके, उसके अलावा जो है प्रस्ताव ला करके अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी आपका करती है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन जो है वो शामिल है, तो यहाँ पे जो है वो देखिए, राज्यसभा की जो है शक्तियों के संदर्भ में सामान्य विधेयकों पर जो है विचार कर उन्हें जो है पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन आपका प्रस्तावित करती है, बिल्कुल सत्य है। संवैधानिक संशोधनों की जो है वो पारित करती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इस सदन में आपका जो है वो लाया जा सकता है, राज्यसभा में, राज्यसभा का जो सदन होता है, बिल्कुल सत्य है। आगे बताया जा रहा है कि यह जो है सदन को राज्य सूची के जो है वो विषय पे आपका कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, तो ये भी सत्य है। तो स्पेशली आपका उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त जो है वो शक्तियों के अलावा राज्यसभा की अन्य जो है वो शक्तियाँ हैं। प्रश्न पूछ करके तथा संकल्प एवं जो है प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए कौन जो है सत्य है, विचार करना है। तो यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र आपका हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहे तो उसमें जो है राज्यसभा को स्वीकृति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक को सिर्फ जो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, तो सी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। संघ सूची में जो है वो संघ, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों जो है वो विधि बना सकती है। यदि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित में जो है वो आपका संघ सूची या जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहे तो उसमें जो है राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत जो है धन विधेयक को केवल जो है लोकसभा में ही आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा उसे जो है वो संशोधित या अस्वीकृत आपका कर सकती है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सत्य है। कानून बनाना केवल एक विधायी जो प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी होती है, बिल्कुल सत्य है। मंत्री के जो अतिरिक्त कोई और जो है सदस्य विधेयक आपका पेश करे तो ऐसा विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, तो सत्य क्या हो जाएगा कि दोनों सत्य हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानून बनाना आपका केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि उनके जो हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी जो है किसी विधेयकों को लाने के लिए सरकार का दबाव डाल सकती है। मंत्री के अतिरिक्त कोई जो है वो सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयकों को निजी आपका जो है सदस्य का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा जो है वो आपका प्रस्तुत विधेयकों को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिस जो मंत्रालय से संबंध होता है वही जो है मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। लोकसभा या जो है राज्यसभा में कोई भी जो है वह सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विधेयक पे जो है विधेयक को आपका जिस विषय पर जो है विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। ठीक है, किसी आपका धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे जो है राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया 11 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।